वंचक नमस्कार। मैं वंचक आतंकवादी द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आतंक समाचार के साक्षात्कार कार्यक्रम में। इस साक्षात्कार का विषय है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारत, और मेरे साथ बात करने के लिए हैं दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भारत देश के बिहार प्रदेश के सह संगठन मंत्री श्री अजीत उपाध्याय जी। मैंने श्री अजीत उपाध्याय जी का यह साक्षात्कार अक्टूबर 2019 में लिया था और लगभग 1 घंटे 45 मिनट यानी पौने 2 घंटे चले इस साक्षात्कार में मैंने उनसे अलग अलग मुद्दों पे बात की, अलग अलग विषयों पे बात की, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या है, शिक्षा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का क्या योगदान है, धारा 370 पे क्या कहना है, देशभक्ति पे क्या विचारधारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रखती है, और भी अलग अलग मुद्दे। मैंने यह साक्षात्कार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मुजफ्फरपुर कार्यालय में लिया था और लगभग पौने 2 घंटे चले इस साक्षात्कार को मैं आपके समक्ष, आपके सामने अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग विषयों के आधार पे पेश करना चाहता हूँ। 7वां विषय, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हिंदू राष्ट्र भारत पर क्या विचार है। बात करते हैं हिंदू राष्ट्र भारत। क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? भारत हिंदू राष्ट्र है। कहाँ? आप तो कह रहे हैं कि भारत में डेमोक्रेसी है, भारत में ये है वो है, कॉमन सिविल कोड तक नहीं है। भारत में डेमोक्रेसी है, इसीलिए भारत हिंदू राष्ट्र है। भारत हिंदू राष्ट्र है, इसीलिए यहाँ डेमोक्रेसी है। वास्तव में मैं तो ये कहूँगा, अगर हिंदू राष्ट्र भारत नहीं होता तो यहाँ डेमोक्रेसी भी नहीं होती, यहाँ पर चर्चाएं नहीं होती, यहाँ पर विविध प्रकार के मजहब, बोलियां, विविध प्रकार के पंथ और बहुत सारे सब हुण कुषाण सबको समाहित कर लिया। ये भारत का विचार दर्शन है। तो वास्तव में यही हमारी संस्कृति है। तो भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही, बताने की आवश्यकता है इसमें। बनाना हिंदू राष्ट्र बनेगा ऐसा नहीं है, भारत हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र कहने का मतलब हो जाता है कि भारत की जो व्यवस्था है वो हिंदुत्व के आधार पर चले। जैसे इस्लामिक रिपब्लिक, बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते, दुनिया 50 से ज़्यादा ईसाइयत देश हैं, 50 से ज़्यादा मुस्लिम देश हैं, यहाँ तक कि यहूदियों का भी इजराइल है और बौद्ध का भी कुछ देश है, लेकिन हिंदू के नाम से कोई देश नहीं है। तो इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि मेरा हिंदू राष्ट्र भारत का कहना है कि ऑफिशियली हिंदू राष्ट्र भारत हो, क्योंकि बाकी जो 50 से ज़्यादा देश है वो ऑफिशियली है। देखिए, वास्तव में आप जिस ऑफिशियली की घोषणा करना चाहते हैं, भारत परंपरागत रूप से हिंदू राष्ट्र है। और हिंदू राष्ट्र इसीलिए यहाँ पर विशेष प्रकार के जो भगवान शिव को मानने वाले, विष्णु को मानने वाले, मोहम्मद को मानने वाले, यहाँ पर ईसा को मानने वाले, सबको मानने वाले लोग यहाँ पर इसीलिए है कि भारत हिंदू राष्ट्र है। अन्यथा आप बहुत सारे कंट्रीज देखेंगे, वहां पर जैसे इस ईरान का उदाहरण लीजिए, वो पर्शियन कंट्री था, आज वहां पर एक भी पारसी नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सबको मार दिया गया, भगा दिया गया या कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा तो नहीं है। भारत में सभी प्रकार के बोलियां, सभी प्रकार के मत पंथ को मानने वाले लोग हैं। तो भारत हिंदू राष्ट्र, इसको घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा कि भारत में ईरान या फिर सऊदी जैसा या फिर अलग अलग देशों, तो भारत हिंदू, देखिए मेरा तो ये कहना है, बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है। मैं तो आपके माध्यम से दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, और इस इंटरव्यू के माध्यम से लोग देख रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहूंगा, वास्तव में हिंदू राष्ट्र किसी पूजा पद्धति से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। हिंदू राष्ट्र और हिंदू जीवन, जो हिंदुत्व है वह एक जीवन दर्शन है, जीवन जीने की कला है। अब जैसे हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व परिवार है, तो ये क्या है? ये किसी पूजा पद्धति से जुड़ा हुआ विषय न होकर के पूरा विश्व परिवार, ये तो सबको मानना चाहिए। पूरा विश्व परिवार अगर मानेंगे तो कहीं झगड़ा ही नहीं होगा। हम कहते हैं सह अस्तित्व की भावना में विश्वास रखना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये विचारधारा कहाँ की है? ये हिंदुत्व दर्शन से निकला हुआ विचार है। तो ये कहाँ गड़बड़ है? इसके कारण तो हम तो कहते हैं कि आप किसी भी पूजा पद्धति आपकी कुछ भी हो सकती है, इबादत का तरीका कुछ भी हो सकता है आपका, लेकिन इबादत का तरीका आपका कुछ भी हो, लेकिन भारतीय संस्कृति के आधार पर आप चलेंगे तो आप अपने भारत और पूरे विश्व के अंदर शांति स्थापित करने में सफल हो सकते हैं। तो हम तो यही कहेंगे, चाहे वो मोहम्मदी पंथ को मानने वाले लोग, इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो ईसा को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो भगवान शिव, विष्णु और अपने जो आज के समाज हैं, बहुसंख्यक आबादी है, सब माने जो भी हैं,
वो अपने अपने पंथ पर चले, अपने अपने इष्ट की इबादत करें, पूजा पद्धति जो भी उनकी हो सकती है, वो उसमें कहीं हमारा रोक टोक नहीं है। लेकिन हमारा बस इतना ही कहना है, अगर भारतीय संस्कृति के आधार पर आप विकसित करेंगे, अपने रिलीजन में चलेंगे, तो वास्तव में देश में एक सौहार्द का वातावरण बनेगा। एक दूसरे को काटने की, मारने की विचारधारा से दूर होकर के एक सबको साथ लेकर के चलने के विचार को आगे प्रश्रय देना होगा। और हम तो कहेंगे कि इंडियनाइजेशन ऑफ इस्लाम अगर हो जाए और इंडियनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी हो जाए, तो भारत में किसी भी प्रकार का कोई भी दंगा फसाद कभी नहीं हो सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा। हिंदू के बारे में आपने जितना बात कहा आपकी निजी राय है, और ये मेरी भी राय है कि ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए और सारा कुछ सही है। आपने हिंदुत्व की बड़ाई की, वसुधैव कुटुंबकम, बहुत सारी चीज़ें कहा, लेकिन आपने ईरान की बात की कि वहाँ पे चेंज कर दिए गए, कन्वर्ट कर दिए गए, सऊदी और अलग अलग देशों में, ईसाइयत वाले देशों में चेंज कर दिए गए। लेकिन आप जब कह रहे हैं कि ये सारा कुछ बहुत अच्छी बात है, ये वसुधैव कुटुंबकम में सबको मिलाकर चलना चाहिए, सबको मिलाकर चलना चाहिए, सबको मिलाते हुए आप 1 नंबर से 4 नंबर पर आ गए, यहाँ तक कि नास्तिकों की भी आबादी हिंदुओं से ज़्यादा हो गई है। 1 नंबर पे ईसाई हैं, 2 नंबर पे इस्लाम है, 3 नंबर पे नास्तिक और 4 नंबर पे हिंदुत्व है। तो आप तो अपने ऊपर गर्व करते रह जाइए और आप दूसरे तरीके से कन्वर्ट कर दिए जा रहे हैं अपने ही देश भारत में, जहाँ पे आप अपने आप को सिर्फ गौरवान्वित ही कहते जा रहे हैं। मैं इस पे हमारा स्पष्ट मत है कि कन्वर्जन रुकना चाहिए और कन्वर्जन के विरुद्ध कानून बनना चाहिए। और एक सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय यह है कि पूरे विश्व भर में अल्पसंख्यक लोग मांग करते हैं कि यहाँ कन्वर्जन के लिए कानून बनाया जाए कि कन्वर्जन ना होने पाए, ताकि हम अल्पसंख्यक जो है हम भी बचे रहें। मतलब अल्पसंख्यक संरक्षण के लिए पूरे विश्व में अल्पसंख्यक ही मांग करता है कि वहां पर कन्वर्जन ना होने पाए, इसके लिए कानून बने। लेकिन भारत में उल्टा मामला है, यहाँ अल्पसंख्यक न मांग करके बहुसंख्यक लोग मांग करते हैं कि यहाँ कन्वर्जन के लिए कानून बनेंगे, कन्वर्जन ना होने पाए ताकि हम बचें। तो भारत में इस प्रकार की सहिष्णुता है, आप कल्पना कर सकते हैं। तो हम तो कहते हैं कि यहाँ पर कन्वर्जन नहीं होना चाहिए और कन्वर्जन के विरोध में कानून बनना चाहिए। कन्वर्जन जहां भी होगा वो दंडनीय अपराध होगा। इस प्रकार का कानून कन्वर्जन तो मुगल शासन से और ये ईस्ट इंडिया शासन से चल रहा है, लेकिन कश्मीर की जो विवाद आप देख रहे हैं, कश्मीर में जो समस्या आप देख रहे हैं, वो समस्या शुरुआत 1300 शताब्दी से हुई थी। और 13वीं शताब्दी में जब शुरू हुआ 1300 ईस्वी से, तो क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर मार काट मचाना, मतांतरण करना, लोगों को भगाना, ये सब उसी समय से शुरू हो गया था। आज का इतिहास नहीं है। तो 13वीं शताब्दी से लेकर के आज तक जो कश्मीर में हो रहा है, ये वास्तव में हम तो कहते हैं कि इस्लामिक कट्टरवाद के कारण ये सब हो रहा है। तो इस्लामिक कट्टरवाद को छोड़ करके एक इस्लाम का भारतीय संस्करण होना चाहिए, क्रिश्चियनिटी का भी भारतीय संस्करण होना चाहिए। आज नॉर्थ ईस्ट पूरा देखिए, वहां पर भी आप जनसांख्यिकी में बदलाव हुआ है। तो हम तो यही कहते हैं कि अगर कन्वर्जन के खिलाफ कानून नहीं बनाया गया, तो वास्तव में आपका सवाल जायज है कि जिस तरह से ईरान और तमाम जगहों पर हुआ है, यहाँ पर भी, लेकिन फिर भी भारत हम इतने दिनों से सुरक्षित है, तो इसीलिए कि हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम सबको समझा लेते हैं, स्वीकार करा लेते हैं। तो हमको विश्वास है कि यहाँ का जो समाज है वो एकजुट होकर के, अलग अलग रिलीजनों का पालन करने वाले लोग, मजहब के पालन करने वाले लोग मिलजुल करके एक प्रयास करेंगे कि वास्तव में एक संस्कृति जो हमारी है वसुधैव कुटुंबकम की और सर्वधर्म समभाव की, उसको स्वीकार करके एक अच्छी रचना करेंगे और एक समतामूलक आत्मिक विचारधारा के साथ, आपस में आत्मीयता के साथ जुड़े हुए एकात्म राष्ट्र का निर्माण करेंगे। आपने बोला इस्लाम का भारतीयकरण होना चाहिए, लेकिन फिलहाल जो देखने को मिल रहा है वो है कि भारत का इस्लामीकरण बिल्कुल हो रहा है। सही बात है, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था, जो अब फिलहाल रुक रहा है। लेकिन पिछले समय, जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, हम लोग तो वैसे एनआरसी का मुद्दा आपको पता ही होगा। अब एनआरसी के मुद्दे को लेकर के इसी बिहार में, जैसे जिसको सीमांचल लोग मानते हैं, सीमांचल तो मानते ही नहीं। सीमांचल तो इसलिए संज्ञा दी गई है कि इसको जो है कन्वर्ट किया जा सके, इसको अलग से राज्य बना दिया जाए और उसको धीरे धीरे भारत से अलगाववाद की ओर आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए बिहार में सीमांचल नाम का कंसेप्ट लाया गया है। मैं आपको साफ बताऊं तो सीमांचल के कंसेप्ट को मैं नहीं मानता, लेकिन जो एक नेपाल सीमा और उधर के जो अन्य देशों से जो सीमाएं हमारी जुड़ती हैं बिहार की, उन सीमाई इलाकों में एक विशेष रिलीजन को स्थापित करने के लिए प्रयास किया गया है। बांग्लादेशी घुसपैठ वहां पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इन सब मुद्दों के विरुद्ध एनआरसी हो वहां पर, और एनआरसी के माध्यम से जो अवैध घुसपैठिए हैं उनको यहाँ से, जो घुसपैठिए हैं जो अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको यहाँ से बाहर किया जाए, तब जाकर के बिहार भी सुरक्षित होगा, देश सुरक्षित होगा। तो इस पर भी इस मुद्दे पर भी हम चलाने वाले हैं। देश में जनसंख्या नियंत्रण का भी कानून होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे विषयों पर हमारा एक मत है
कि होना चाहिए। तो अब ये तो सरकारों का काम है। विद्यार्थी परिषद तो हम क्या है, हम तो अपना विषय रख सकते हैं, हम अपना मंतव्य रख सकते हैं, लेकिन सरकारों को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए कि वास्तव में भारत का पूरी तरह से जो गजवाए हिंद हदीस है, जो पूरे हिंद को निजाम मुस्तफ़ा के तहत लाना चाहती है, तो उस पर बैन लगना चाहिए। ऐसे अंश, मैं किसी भी मजहब रिलीजन के ऐसे अंश जो उस देश की एकात्मता और अखंडता और विशेष पंथ को समाप्त करने के लिए किया गया है, उन अंशों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो हमारा तो यह स्पष्ट मानना है। तो सरकारें विचार करेंगी, विद्यार्थी परिषद तो केवल, और हम तो निजी तौर पर केवल विचार ही रख सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आपका ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र भारत तो है ही, तो इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बन भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। भारत हिंदू राष्ट्र है, आप घोषित करिए या ना करिए, भारत सनातन रूप से हिंदू राष्ट्र है। हिंदू शब्द क्या है? हिंदू हमारी संस्कृति को अभिव्यक्त करने वाला वाक्य है, शब्द है। तो इसीलिए शब्द को समझने की आवश्यकता है। और हम तो मीडिया बंधु से बोलेंगे कि आप लोग थोड़ा धर्म और रिलीजन, नेशन और राष्ट्र, इन सब विषयों पर भी थोड़ा अंतर को स्थापित करते, अंतर को समझते हुए समाज में ले जाना चाहिए। लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं, कहते हैं कि ऐसे बातों पे अगर बात करेंगे तो सौहार्द ही बिगड़ जाएगा। तो मीडिया में तो ऐसे डिबेट ही होने अब शुरू हुए, पहले तो होते ही नहीं थे। तो डिबेट तो होना चाहिए। हम तो कहते हैं भारत की संस्कृति है, वादे वादे जायते तत्व बोधा, आपस में विचार विमर्श करने से तत्व का बोध होता है और एक मौलिकता का ज्ञान होता है, सत्य का ज्ञान होता है। हम ये थोड़ी ना कहते हैं कि मुंडे मुंडे मति भिन्ना है, अलग अलग विचार है तो आपस में मार काट करो और सेमेटिक आइडियोलॉजी लेकर के चलो कि आप हमारे विचार को नहीं मानोगे तो हम आपको नक्सलियों की तरह मार देंगे। और इस्लामिक जो कट्टरता को लिए हुए जो उन्मादी हैं वो भी कहते हैं हमको नहीं मानोगे तो हम आपको मार देंगे। इराक, सीरिया और तमाम जगहों पर हम तो ये भी कहते हैं, बहुत सारे जगह सिया सुन्नी की लड़ाई है, बहुत सारे लड़ाइयाँ हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम सेमेटिक आइडियोलॉजी के आधार पर चलते हैं। तो अपने सेमेटिक आइडियोलॉजी से बाहर निकल करके एक खुली विचारधारा के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो भारत की तो यही विचारधारा है और वही विचारधारा हमारी जो है विद्यार्थी परिषद की। तो भारत के बहुत सारे मुसलमान और ईसाई इसको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे तबके हैं जो आतंक के रास्ते पे जा चुके हैं। हम तो यही कहते हैं कि हर बच्चा यहाँ पर अगर कलाम हो जाए तो हमारा हाथ बार बार सलाम हो जाए। बिल्कुल, यही तो बात है कि कलाम और अशफाक बहुत कम होते हैं और बाकी बगदादी और कुछ और जाकिर नायक हो जाते। हमको तो बहादुर की आवश्यकता है, वीर अब्दुल हमीद जैसे बहादुरों की आवश्यकता है जो पाकिस्तान को नाको चले छपवा दिया। तो हमारे यहाँ बहुत सारे उदाहरण है। केवल मैं तो ये कहता हूँ, हम लोग को तो वैसे भी रिलीजन्स में, और अब ये तो देश का ऐसा माहौल खड़ा हो गया है और इस तरह से मजहबी लड़ाइयाँ हो गई हैं और इस तरह से एक विषय क्रिएट हुआ है जिसके कारण हम लोग शहीदों और वीर बलिदानियों को भी हम लोग रिलीजन्स में बांट कर देख रहे हैं। वैसे मैं इसका हिमायती नहीं हूँ और अपने जो बहादुर लोग हैं, देश के लिए लड़ने वाले लोग हैं, उनको मजहब में बांट कर नहीं देखना चाहिए। यहाँ पे तो हरा और सैफरॉन और अलग अलग कलर को ही मजहब में बांट दिया गया है, तो बाकी वीर के तो फिर भी धर्म होते हैं। वो तो देखिए, सैफरॉन क्या है और भगवा क्या है? भगवा त्याग और बलिदान का प्रतीक है, भगवा सूर्योदय का प्रतीक है। तो इसमें भगवा हमारी संस्कृति को अभिव्यक्त करता है। अब हरा रंग कहीं है तो हरा तो हरियाली का प्रतीक है। हमको आपत्ति नहीं, इसलिए तो तिरंगे को हमने स्वीकार किया है। तिरंगा हमारे चक्र जो है, देश हमारा हमेशा ऐसे गतिमान रहे, इसके लिए तिरंगा है, तिरंगे में चक्र है वो। तो ये ऐसा नहीं है, अब इसको जो है अलग अलग तरीके से लोग परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन हम रंगों में देश को बांटने वाले लोग नहीं हैं। और भगवाकरण का अर्थ है देश का भारतीयकरण, और देश में भारतीयकरण नहीं होगा, भारत में नहीं होगा तो क्या अमेरिका में भारतीयकरण होगा? तो हम अपनी संस्कृति से जुड़े, युवा अपनी संस्कृति से जुड़ करके अलग अलग कैंपसों में काम करें, ही विद्यार्थी परिषद का दृष्टिकोण है। बिल्कुल, मतलब आपका है कि शिक्षा और राष्ट्रवाद भारत के लिए चलता रहे, हर देश के लिए चलता रहे। क्योंकि आप भारत के हैं तो भारत के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, रीढ़ की हड्डी, और ये हर देश के लिए। तो मतलब देखिए, राष्ट्रवाद शब्द अब तो बहुत सारा दरअसल है क्या कि अपने राष्ट्रीय विचारों को जो अभिव्यक्त करने वाले लोग हैं उसको राष्ट्रवादी के रूप में प्रस्तुत करते हैं लोग। मैं राष्ट्रवाद शब्द को भी उतना नहीं मानता, और वास्तव में उसका एप्रोप्रिएट शब्द है कि हम राष्ट्रीय विचारों के साथ हम राष्ट्रीय हैं, हम राष्ट्रीयता को लिए हुए हैं। हमें ये बोलना चाहिए, अगर किसी को राष्ट्रवादी बोलना है तो राष्ट्रवादी ना बोलकर बोलिए आप हम राष्ट्रीय हैं। बिल्कुल, राष्ट्र जहां राष्ट्र होगा वहां वाद नहीं होगा। भारत नेशन और राष्ट्र में ही अंतर है। नेशन जो है इज्म के साथ है, नेशनलिज्म, जहां बस हमारा ही देश है और कोई नहीं। भारत क्या है? एक ऐसा राष्ट्र है और जो वाद नहीं लिया हुआ है, जो सबको समेकित, सब वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के साथ चलता है, सबको समाहित करता है अपने में, और सह अस्तित्व की भावना में विश्वास रखता है और सबके सुख की कामना करता है। तो यहाँ वाद तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए राष्ट्र और वाद दोनों शब्द एक साथ नहीं जुड़ सकते हैं, इसलिए हम राष्ट्रीय हैं, राष्ट्रवादी नहीं हो सकते।
मतलब राष्ट्रीय और राष्ट्रवादी में आपके हिसाब से थोड़ा बहुत अंतर है। अगर इस शब्दों की गहराइयों में जाए तो अब वही मैं जैसे बताया कि लोकसभा का ध्येय वाक्य धर्म चक्र प्रवर्तनाय है, और उसी लोकसभा में खड़ा होकर हमारे नेता बोलते हैं हम धर्म निरपेक्ष हैं जी। तो उनको धर्म के 10 लक्षण नहीं पता है। धर्म का मतलब कर्तव्य होता है। आपस में हम लोग जैसे आम बोलचाल में गांव की भाषा में क्या बोलते हैं कि भाई ये ऐसा ना करो, ये धर्म नहीं है। मतलब क्या? वो गलत काम है। मतलब कि जहां न्याय की बात हो तो वहां धर्म है, जहां कर्तव्य की बात हो वहां धर्म है। प्रकृति के साथ मनुष्य का क्या संबंध होना चाहिए वो भी धर्म है। आज छठ पूजा होती है तो क्या है? छठ पूजा हमारे धर्म को अभिव्यक्त करती है, हमारे संबंधों को अभिव्यक्त करती है। पिता पुत्र का धर्म कैसा होना चाहिए, महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण है, वो भी एक धर्म है। न यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता हम कहते हैं। तो धर्म एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है। इसका विश्व के किसी भी डिक्शनरी में कोई भी समानार्थी शब्द नहीं है। धर्म को आप रिलीजन कतई नहीं बोल सकते हैं। धर्म एक बहुत व्यापक शब्द है जो सूक्ष्म से लेकर के स्थूल पूरे ब्रह्मांड को समेटे हुए है। और धर्म के लक्षण तो ऐसे है कि जिससे आप अलग हट ही नहीं सकते हैं।